हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और दैट इज़ ऑल अबाउट योर नाइन्थ एंट्रेंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे बेटा, ऑल अबाउट नाइन्थ एंट्रेंस 2026। तो जो भी बच्चे नाइन्थ के एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, है ना। और वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और फिर आगे हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सीट्स कितनी हैं। सबसे पहले तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितनी सीट्स होंगी, क्या होंगी। तो हर चीज़ आपको मैं बता दूं कि एमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.amucontrollerexams.com, उस पर गाइड एक अवेलेबल है। ठीक है, गाइड टू एडमिशन फॉर स्कूल्स, जिसमें फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर कंपाइल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो सीट्स की बात करेंगे बेटा। सीट्स कितनी होने वाली हैं, ठीक है, देखिए बेटा। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम और बॉयज़ की अगर हम बात करें तो जो बॉयज़ इंग्लिश मीडियम से अपने नाइन्थ को परस्यू करना चाहते हैं, तो उन सारे बॉयज़ के लिए जो स्कूल्स अवेलेबल हैं, वो सारे स्कूल्स और उन स्कूल्स में कितने कितने इंटेक्स हैं, मतलब ये सीट्स हैं, तो वो कितनी सीट्स हैं वो देखेंगे। तो पहला स्कूल है STS स्कूल, मिंटो सर्कल इसको कहते हैं। इसमें 90 सीट्स हैं बेटा, बॉयज़ की 90 सीट्स हैं। ठीक है, RMPS एमयू सिटी स्कूल, RMPS रेफर्स टू राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, एमयू सिटी स्कूल, तो इसमें भी 90 है। एमयू ABK हाई स्कूल, इसमें भी 90 सीट्स हैं। सो इन टोटल फॉर इंग्लिश मीडियम बॉयज़ वी हैव 270 सीट्स, 270 सीट्स इसमें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो एक मैंने पाई डायग्राम सॉर्ट ऑफ बनाया है। तो अगर हम डिवीजन करेंगे तो 33.33 और इतना होगा। 3 में डिवाइड हम करेंगे ना, तो इक्वल सीट्स आएंगी 3 को अगर हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 आपके इंपॉर्टेंट स्कूल्स हो गए ना, कौन कौन से, STS, RMPS और एमयू ABK हाई स्कूल। चलिए, अब गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम वाली जो गर्ल्स हैं, इंग्लिश मीडियम में जो अपीयर होंगी गर्ल्स, ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन सी सीट्स और कौन से स्कूल्स हैं जो ऑफर हो रहे हैं, वो है एमयू गर्ल्स स्कूल, एमयू ABK हाई स्कूल, और दोनों में 90 सीट्स अवेलेबल है बेटा। ठीक है, तो इन टोटल गर्ल्स के लिए जो सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम में जो अपीयर होंगी गर्ल्स, वो हैं आपकी 180 सीट्स, 180 सीट्स है बेटा। ठीक है, चलिए, तो उसका ये पाई डायग्राम है। ठीक है, एमयू ABK हाई स्कूल एंड एमयू गर्ल्स स्कूल इक्वल सीट्स है। ठीक है, चलिए, तो सीट्स की बात हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे तो जानते ही हैं, खैर ये तो बहुत ही अंडरस्टूड जैसी बात है कि एक एंट्रेंस टेस्ट में हमें अपीयर होना होगा, जिसमें MCQs आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से हमें, उन सारे क्वेश्चंस में से हमें, जो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बेस्ट हमारा जो ऑप्शन होगा, जो हमें लगता है उन 4 ऑप्शंस में से जो सही है, उसको हमें पिक करना है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपके 2 फेजेस में ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक तो होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू बेटा। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा बेटा आपका 85 मार्क्स का, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट है। इंटरव्यू कितने का है, 15 मार्क्स का है। तो ये जो रिटन टेस्ट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, कभी भी, ये मैं आपको एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ चीज़ बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप इंटरव्यू पर रिलाई ना करें, इंटरव्यू पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। आप कोशिश करें कि इंटरव्यू प्लस रिटन आपका दोनों अच्छा हो। ठीक है, जिस बच्चे का रिटन में, मान लीजिए कि रिटन में थोड़े से कम नंबर आ गए, ठीक है, तो वो इंटरव्यू में कोशिश करेगा मेरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए। अब इंटरव्यू है ही कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का ही तो है बेटा। तो सारी मेहनत आपको कंपाइल करके करनी है। सबसे ज़्यादा तो आपको फोकस करना है रिटन पर। रिटन 85 मार्क्स का है। ठीक है, तो 85 मार्क्स का रिटन हो गया और इंटरव्यू हो गया आपका 15 मार्क्स का। अब रिटन को भी हम फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स में, वो उसकी स्टडी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले, उससे आगे बढ़ने से पहले नीचे एक नोट लिखा हुआ है बेटा, उसको देख लो। कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, जो बच्चे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरिट बनती है ना,
ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी सीट्स होंगे अवेलेबल, उसमें जितने भी आ रहे होंगे टॉप, उन सबको इंटरव्यू में इनवाइट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, और उसमें से जितनी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग कंपाइल करके उनको एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा फाइनली आफ्टर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये कोई गारंटी तो नहीं होती है कि जितने लोग रिटन में क्वालिफाई हो चुके हैं, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, उन सबका ही एडमिशन होगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों पे इक्वल फोकस रखना है। ठीक है, तो आपके रिटन का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको कॉल किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है बोल्ड से, फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑब्टेनिंग अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एसेंशियल। ठीक है, इंटरव्यू में कम से कम 40% मार्क्स तो लाने हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने हैं रिटन में बेटा, है ना। चलिए, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि रिटन आपका 85 मार्क्स का है और इंटरव्यू 15 मार्क्स का है। अब जो रिटन होगा आपका, वो मैं थोड़ा सा साइड में इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पे मैं स्क्रीन आप इन्फॉर्मेशन के सामने में ना आ जाऊँ, तो मैं साइड में जाके बात करता हूँ आपसे। आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन है। द रिटन टेस्ट शेल कंप्राइज 2 सेक्शंस एज डिटेल्ड बिलो। रिटन टेस्ट में बेटा 2 सेक्शंस होंगे आपके, ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा बेटा। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट शेल बी ऑफ 25 मार्क्स कंप्राइजिंग 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच ऑन लैंग्वेजेस। तो ये जो 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो लैंग्वेजेस के होंगे बेटा। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, उर्दू के होंगे और हिंदी के, ये तीनों लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन तीनों लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस को मिलाकर 25 मार्क्स होते हैं। फिर जो सेक्शन सेकंड होगा वो 60 मार्क्स का होगा बेटा। उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, हर क्वेश्चन का, हर एमसीक्यू का 1 मार्क मिलेगा आपको। वो जो 60 मार्क्स हैं वो कैसे ब्रेकअप हो रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के मिलेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है ना बेटा। तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, और सोशल साइंस के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो 25 मैथमेटिक्स, 25 साइंस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल साइंस। और ये जो 25 मार्क्स हैं ये लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है बेटा। तो ये टेस्ट पेपर की जो डिटेल है, ये तो देखिए बेटा, होता क्या है कि हमें सब चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को आपको अगर पढ़ना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक, क्योंकि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है बेटा, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एंट्रेंस टेस्ट है। 9th के थ्रू अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल और बहुत ही प्रेस्टिजियस वेल नोन यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अगर 9th में ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए कितना फ़ायदा है, आप एक इंटरनल स्टूडेंट हो जाएंगे। आगे के लिए आपके लिए काफ़ी ऑफर्स होंगे, ठीक है, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जब आप 11th में अपीयर हो गए, 11th के एडमिशन के लिए आप टेस्ट में अपीयर हो गए, तो आपको इंटरनलशिप के कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब कुछ कोटा जिसको हम कह सकते हैं इंटरनल, ठीक है, फिक्स्ड सीट्स होती हैं इंटरनल स्टूडेंट्स की, वो मिलेगा क्योंकि आपने 9th वहीं से किया है, तो इंटरनल स्टूडेंट हैं आप। समझ में आ गई बात। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 9th में ही आपका, जो बच्चे 9th में अपीयर होने जा रहे हैं, वो पूरी जी जान से कोशिश करें, बहुत ही मतलब बहुत ही सिंसेरिटी से बेटा पढ़ाई करें। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हर चीज़ का जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा है वो क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ बेटा, देखिए, आप खुद ध्यान से सोचना। कभी कभी होता क्या है कि मुझे इस वक्त जो बच्चे सुन रहे होंगे वो ज़्यादातर 9th के एस्पिरेंट्स ही होंगे, और बच्चे भी सुन ही रहे होंगे मुझे। एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी अगर ईमानदारी में कमी है, अगर हमारी कोशिश में कमी है, तो अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो हमें रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने 100% एफर्ट्स नहीं दिए, है ना। और अगर आपने 100% एफर्ट्स दिए हैं फिर भी आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी कोशिश करी। लेकिन अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि भाई मेरा काश एडमिशन हो जाता, लेकिन आपने 100% कोशिश तो नहीं करी, ठीक है, तो आपकी ईमानदारी में कमी। तो अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आप
100% एफर्ट्स देकर अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें। उसका तरीका ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बी इट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और एनी ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है तो आपकी हैंडराइटिंग, वोकेबलरी, ये स्पेलिंग वगैरह वो चेक हो रही है। नहीं, आपको रटे हुए आंसर देने ही नहीं है। आपको वो सारे आंसर्स देने हैं जो कंसेप्चुअल होंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग से निकलेंगे, जो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर के भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, उर्दू ग्रामर के, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपसे मतलब स्टूडेंट से यही कहता हूं, अपने जितने भी डियर स्टूडेंट्स हैं, और कभी कभी टीचर्स डांट भी देते हैं बच्चों को, कभी कभी प्यार से भी समझाते हैं, वो तो चलता रहता है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो भी टीचर्स होंगे, सारे ही टीचर्स ये चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है वो कामयाब हो। बताइए आप, कोई भी टीचर ऐसा चाहेगा कि ये कम कामयाब हो बच्चा और ये ज़्यादा हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सारे ही टीचर्स ये चाहेंगे जितने भी बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं 100% दूँ, मैं बच्चों को समझाऊँ, प्यार से समझाऊँ कि बेटा आप मेहनत करिए, आप पढ़ाई करिए। आपके साथ आपने तो उम्मीद लगा रखी है कि आपको एडमिशन लेना है 9th में, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ने उम्मीद लगा रखी है बेटा। उन्होंने मेहनत करके पैसा आपके ऊपर खर्च किया है, उम्मीद जुड़ी हुई है, ठीक है। और ज़रा सी लापरवाही की वजह से अगर आपका एंट्रेंस अच्छा नहीं होता है तो कितना अफसोस होता है फिर, है ना। तो लापरवाही नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है। कुछ ही टाइम की मेहनत होती है बेटा, कुछ ही वक्त की मेहनत होती है। एंट्रेंस टेस्ट हो जाए उसके बाद आप अपने जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो करिए। और ऐसा भी नहीं है कि एंट्रेंस के लिए जब तैयारी हम करते हैं तो हम 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। आप टाइम सेट करिए कि मुझे इतने इतने घंटे तो पढ़ना ही है, और मुझे दिन का ज़्यादा वक्त, क्योंकि मुझे एंट्रेंस टेस्ट में कंपटीशन में अपीयर होना है, तो दिन का ज़्यादा वक्त मेरा पढ़ाई में गुजरे। दूसरा, आप आवर्स को भी काउंट मत करो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है, ये मत काउंट करो। आप ये देखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के जल्दी समझ में आ रहे हैं, तो उनको आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ में आ गया, अब वो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चों को वही कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो सबका टाइम अलग अलग होगा ना बेटा। किसी को इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी, किसी को मैथ्स जल्दी समझ में आएगी, वो तो स्टूडेंट के कैलिबर और स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कैसे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप फोकस इस बात पर रखें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों बेटा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, आप अगर ड्यूटी सोसाइटी के स्टूडेंट हैं तो आप ये कोशिश करें कि जो भी हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो टीचर पढ़ाकर क्लास से बाहर निकले और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई थी और मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये गलत बात होती है बेटा, है ना। मैं सारे बच्चों से यही कहता हूँ और सारे टीचर ड्यूटी सोसाइटी के यही कहते हैं कि जब भी हम पढ़ाएं तो हमसे सब चीज़ें पूछ लो, अगर जो भी समझ में ना आए तो क्लास के बाद भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग्स में भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। कभी अगर आपको कोई भी डाउट हो, पढ़ते वक्त कोई डाउट आ जाए, तो उमर प्लाजा में टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, आप आकर पूछ लीजिए, मिल लीजिए। काउंसलिंग भी हम करते हैं बच्चों की, ठीक है। तो आप मिलते रहेंगे टीचर से, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है ना, बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं जो क्लास में बैठते हैं, और बहुत सारे बच्चों की वजह से और बच्चों की वजह से बहुत सारी चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं टीचर से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा अगर आपको क्लास में नहीं पूछना है मत पूछिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, क्लास में नहीं पूछ पाते। क्लास से बाहर हम जाएं तो बाहर आकर पूछ लो, बाद में पूछ लो, है ना, पर्सनली मिलकर पूछ लो, लेकिन पूछो ज़रूर। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किया, क्लास में पढ़ाया जो गया था, और अगर वो एग्ज़ाम में आ गया और अगर आप नहीं कर पाए तो कितना अफसोस होगा कि सर ने पढ़ाया था लेकिन मैंने पूछा नहीं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके अलावा की मैं बात बता रहा हूँ, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, कुछ और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बतानी चाहिए। अच्छी बात वो ये है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, है ना। आप थ्योरी जो पढ़ रहे हैं क्लास में, टीचर आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं थ्योरी जब पढ़ा लेता हूँ उसके बाद में उस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ खुद से।
क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, ठीक है। और ड्यूटी सोसाइटी में यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं। तो प्रैक्टिस हम अपने लेवल पे जितनी हम कोशिश करते हैं बच्चों से जुड़े हैं हम करवा सकें, हम करवाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमसे या कोई क्लास कोई बैच हमसे कहेगा कि सर उसके क्वेश्चंस करवा दीजिए, फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन के या वर्ब के क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो हम करवाएंगे, ठीक है। ये तो हमारी ड्यूटी है तो हम करवाएंगे ही। लेकिन आप घर पर जब हो तो आप थ्योरी पढ़कर समझकर उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके सामने ईजियर क्वेश्चंस भी आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 क्वेश्चंस एक टॉपिक पे सॉल्व किए, उन 20 में से फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं बस और 10 गलत हो रहे हैं, एक एग्जांपल, ठीक है। तो उन 10 क्वेश्चंस को आप सोचो कि क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है। आप टीचर से मिलिए कि सर ये 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, मैं परेशान हूँ, बताइए क्या। तो टीचर आपसे फिर क्वेश्चन करेगा, बेटा आपने ये कैसे किया था, फिर आपकी कमी बताएगा, देखिए आपने ये गलती करी, समझ रहे हैं। अगर आप टीचर से नहीं मिलोगे और क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो फिर आपके लेवल पे गलती होगी बेटा। टीचर सारे तैयार रहते हैं कि बच्चे हमारे पास आएँ, डाउट्स पूछें, क्योंकि हमें खुशी होती है कि बच्चे आते हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए उनके साथ, समझ रहे बेटा। चलिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो में बीच में एक जनरल मोटिवेट आपको करूं, मोटिवेशन आपको दूं, ठीक है। तो अब वापस लौटते हैं इस पर। हम बात कर रहे थे टेस्ट की, तो ये 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 25 की साइंस और 10 की सोशल साइंस, ठीक है। ये रिटन टेस्ट का ब्रेकअप है लैंग्वेजेस और बाकी के सब्जेक्ट्स का। चलिए, तो टेस्ट पेपर डिटेल्स हो गई। अब टेस्ट सेंटर्स, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा बेटा, एडमिट कार्ड में लिखा होता है। अच्छा, एक बात और, जब आप, जो मैंने अभी शुरू में इस वीडियो में बताया कि आप गाइड को डाउनलोड कर लेना, www.amucontrollerexams.com ये वेबसाइट है, इस पे, ठीक है, गाइड टू एडमिशन फॉर क्लास 9th या 6th, ठीक है, या 1st, उसमें तीनों दिए हुए हैं। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसमें यह भी दिया हुआ है कि आपका जो 9th के एंट्रेंस जो होगा या 6th का जो एंट्रेंस होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें यह भी दिया हुआ है। लेकिन आप खुद से कंफर्म करें और आप अपने एडमिट कार्ड में ज़रूर देखें। जब आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में आएगा, होपफुली 1 हफ्ते पहले आ जाता है मेरे ख्याल में, ठीक है, लिखा हुआ है ना, द टेस्ट सेंटर शेल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में ही टेस्ट सेंटर आपका लिखा होगा, किस बिल्डिंग में पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है। और कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एंड प्रिंट द एडमिट कार्ड अवेलेबल एट दैट वेबसाइट 1 वीक बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ टेस्ट। जो भी आपका टेस्ट की डेट होगी 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, उसमें सब कुछ लिखा होता है। सारे टेस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 है ना, मार्क्स जो है वो कट कर दिए जाते हैं। लेकिन 1st में, 6th में और 9th में नहीं होते, वो वहाँ पर लिखा होगा। ये कंफर्म आप कर लेना, कंफर्म आप कर लेना खुद से। गाइड में भी लिखा हुआ है और एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, ये खुद से आप कंफर्म कर लें, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए, तो एज लिमिट क्या है, आपकी एज 9th में अपीयर होने के लिए 13 to 15 इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें गाइड से भी आपको मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ड्यूटी सोसाइटी जो आपको ऑफर देती है, जो ऑफर करती हैं चीज़ें यहाँ पर कैंपस में, इस ड्यूटी सोसाइटी कैंपस में क्या क्या है, क्लासेस कैसी चलती हैं बेटा। देखिए, रेगुलर क्लासेस भी हैं और कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्लासेस भी हैं, हम दोनों तरीके की क्लासेस चलाते हैं। हाइब्रिड क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस भी हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो हर तरीके की क्लास आपको मिलेगी, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपको बस ये देखना है कि आप अलीगढ़ में हैं, बेहतर है आप फिजिकली जाकर क्लास कर सकते हैं, तो आप एडमिशन लीजिए, आकर क्लास कीजिए, ठीक है। यहाँ का उमर प्लाजा सेंटर है, एक कबीर कॉलोनी में एक सेंटर है और आईटी पामकोड एक सेंटर, 3 सेंटर्स हैं आपके। आप अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग सेंटर को चूज़ कर लीजिए और वहाँ पर क्लासेस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेगुलर टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं बेटा। जो टेस्ट सीरीज़ होती है, जो टेस्ट हम करवाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स का एनालिसिस करें कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअली भी हम करते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे मुझसे मिलने आएंगे या बाकी टीचर से मिलने आएंगे, हम ज़रूर पूछेंगे इस वाले टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए। मैं अपने सब्जेक्ट का पूछूंगा, कितने सही हुए तुम्हारे बेटा। सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए इंग्लिश में। कोई बच्चा कहेगा सर मेरे सब सही हो गए, कोई बच्चा कहेगा सर मेरे 5 गलत हो गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा कहेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहूँगा कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मेरे सब सही हो गए, तो वो अगर कर सकता है तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे बनिए कि आप कोई भी चीज़ आपसे गलती ना हो, आप पहले से इतना तैयार होकर जाएं। तो हम रेगुलर फीडबैक भी देते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो कस्टमाइज फीडबैक, हमें पता है कि इस बच्चे के 3 चैप्टर तो बड़े स्ट्रांग हैं,
ये जो बच्चा मेरे सामने है ना, फॉर एग्जाम्पल, वो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल में तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है नरेशन में। तो मैं नरेशन के कुछ क्वेश्चंस उसको दूंगा और उससे बात करूंगा कि आप ये क्वेश्चंस करो मेरे सामने, देखें कहाँ गलती आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सामने हम करवाएंगे उसको, उससे प्रैक्टिस। समझ में आई बात बेटा? तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप टीचर से मिले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो OMR शीट एवेल्यूएशन बाय मशीन, जो OMR का जो एवेल्यूएशन होता है वो मशीन बेस्ड होता है, तो उसमें एरर का स्कोप नहीं रहता है बेटा, है ना, एरर नहीं होगा। रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्लास, ठीक है, डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फॉर एवरी स्टूडेंट। डाउट्स के लिए तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, कोई भी डाउट हो क्लास के बाद आप टीचर से मिलें। ठीक है, अभी नहीं मिल पा रहे हैं, सेम डे नहीं मिल पा रहे हैं, 2 दिन बाद मिलो, 3 दिन बाद, लेकिन डाउट्स को आप मार्क जरूर करके रखें पेंसिल से कहीं पर, या एक पेज पर डाउट सारे इकट्ठा कर लो, एक साथ पूछ लो सब। जब भी टीचर फ्री आपको देखे कि सर ये फ्री है, चलिए इंग्लिश में मेरे 5 डाउट्स थे, मैं निकालता हूँ जल्दी से, मैं सर के पास, सर मुझे ये सारे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। समझे बेटा? चलिए, हमारी जो पेडागोजी होती है बेटा, पेडागोजी का मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग, ये स्टूडेंट फोकस्ड होती है। हमें पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो किस कैलिबर के, और क्योंकि बैच जब शुरू होता है तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स का कैलिबर समझ में आ जाता है। अच्छा, ये स्टूडेंट इस कैलिबर का है, ये ऐसा है, ये ऐसा। ठीक है, तो हम उससे जो बात करते हैं, इंटरेक्शन जो होता है ना, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग ही होता है, फीडबैक भी हम वैसे ही करते हैं। समझ में आई बात? चलिए बेटा, अब जो हमारी जो लेगेसी है वो 34 ईयर्स की लेगेसी है बेटा, ट्रस्टेड लेगेसी है। और ड्यूटी सोसाइटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रेगुलर, जो रिपीटेडली बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है बेटा, स्पेशली 9th 6th 11th इनमें। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी हमारे कई सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट है। ये हमारी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि हम अगर कहीं काम करें तो हम ईमानदारी से करें। ये मेरा पर्सनली पर्सनल मेरे थॉट्स हैं, ईमानदारी से करो। ठीक है, भले ही हमें बच्चे को डांटना पड़े, तो तुम बहुत बात करते हो, हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, कई बार बच्चे थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं या रूठ जाते हैं, मैं बाद में फिर मना लेता हूँ कि बच्चे नहीं, देखो हम टीचर हैं बेटा, हम डांटेंगे भी, पेरेंट्स भी डांटते हैं आपकी भलाई के लिए, क्योंकि हम आपको डांट रहे हैं या हम आपको समझा रहे हैं या हम आपसे कह रहे हैं बेटा बाद में आके मिलो, क्वेश्चन पूछो, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? स्टूडेंट्स का फ़ायदा होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर कामयाब होंगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने जो काम किया कम से कम वो एक कायदे का काम हो रहा है, कम से कम इसमें हमने कुछ तो अच्छा किया, स्टूडेंट्स का भला तो हुआ। समझ रहे हो बेटा? अब आप एक आदत ये बनाइए कि जब भी आप क्लासेस में आएँ या पढ़ने जब बैठें तो पूरी सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आप बैठें पढ़ने। मुझे पूरा फ़ायदा लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं खेलूँगा, जब मैं दोस्तों से मिलूंगा या मोबाइल फ़ोन चलाऊंगा, वो मेरा टाइम अलग होगा। इस वक्त मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें मिक्स कर दी तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ना तो आप अच्छे से एंजॉयमेंट कर पा रहे हो, ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो। मिक्स नहीं करना है। पढ़ाई का अगर वक्त है तो अच्छे से पढ़ाई करो, बस पढ़ाई के बारे में सोचना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान लगा के मन से पढ़ना है। फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई, सब चीज़ें समझ में आ गई, तो अंदरूनी कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी, है ना? ये आप करके देखिए, मेहनत करके देखिए कितने अंदर से आपको खुशी मिलती है। और जो आपका खेलने का वक्त है, खेलने के लिए भी टाइम निकालिए, एंजॉयमेंट के लिए भी निकालिए। भाई हम इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि हम हर वक्त पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी कंपटीशन हमें देना है तो ज़्यादा टाइम हमें पढ़ाई के लिए निकालना है, सीरियस रहना है, और थोड़ा बहुत बीच में हमें रिलैक्स भी करना है। स्पोर्ट्स भी खेल लो, म्यूज़िक सुनो, ठीक है, पेरेंट्स से बात करो, ऑफ़र करो, प्रेयर ऑफ़र करो, प्रे करते रहो, ऊपर वाले को याद करते रहो, टीचर्स से मिलते रहो बेटा, ठीक है, और कामयाब 100% होगा। ये हमारी दुआ है, हमारी मेहनत, हम मेहनत इसी रास्ते पे करते हैं। उम्मीद है कि आप कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है, हमारा इसके अलावा हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, चलिए आगे हम बता देते हैं। स्टडी मटेरियल हम 2 स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड तो 2 तो करते ही हैं मिनिमम। उसमें एक गाइड होती है, डिटेल्ड गाइड है, ठीक है, डिटेल्ड गाइड है जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, हर चैप्टर है इसमें और बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है। ठीक है, अगर आप गाइड को ही सही से पढ़ लें और टीचर से मिले, क्वेश्चंस लगा लें, ड्यूटी में जो वीकली टेस्ट होते हैं, जो मंथली टेस्ट होते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स लगा लो। अब मैंने आज ही कुछ बच्चों से बात कर रहा था कि मान लीजिए कि क्लास में आपको सेंटेंस या नाउन का चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ये 2 चैप्टर क्लास में पूरे हो गए हैं, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी सर ने करवा दी फॉर एग्जाम्पल, या नहीं भी कराई है, थ्योरी तो पढ़ाई दी है ना। अब उन 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में ये देखो सेंटेंस के और नाउन के कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब 10 साल पिछले अगर हम चले जाएंगे तो मान लीजिए 2016 से 2025, 2015 से 2025, 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, ये जो आपको मिलेगी,
किताब उसमें है। उसमें आप देखो 10 सेंटेंस के कितने क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल 2015 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में एक क्वेश्चन आया, 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में, 21 में, 22 में एक क्वेश्चन आया, 23 में एक क्वेश्चन आया। 10 साल में 3 क्वेश्चन मिल गए फॉर एग्जाम्पल। उन 3 क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ तब तो मेरी तैयारी अच्छी चल रही है ना। और 3 क्वेश्चन में से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्लास में पढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सर ने तो पढ़ा दिया है ना, और आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप कोशिश करो, उसको अच्छे से करो। ये मैं कहता हूँ सारे बच्चों से, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो आपको गाइड भी हम प्रोवाइड कराएंगे और आपको पेपर्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, पर्सनल मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। टीचर अपने लेवल पर पर्सनल मटेरियल्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है यहाँ पर, ठीक है। मैं सॉफ्ट कॉपी में भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। अपने लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे बाहर से चीज़ें नहीं खरीदें। बच्चे कहते हैं सर कौन सी किताब ले लें, मैं रिकमेंड कोई भी किताब नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बेटा आपके पास कोई भी किताब हो, आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ करो। थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई जा रही है, नोट्स जो आप बना रहे हो वो काफ़ी हैं। आप किताब मत पढ़ना चाहो तो क्वेश्चन लगाने के लिए तो कोई किताब आपको चाहिए है। मैं इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए वो नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे गलत भी दी होती हैं। किताब कम से कम आप मेरे पास लेकर आओगे, मैं देखूंगा हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये पब्लिकेशन अच्छा है। सो आप करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा 2025 के, आपके सामने हैं, ठीक है। टॉप 30 में 28 स्टूडेंट्स हैं हमारे, इन्हीं बेंचेस से पढ़कर निकले हैं। मेहनत से इन्होंने पढ़ाई करी है, टीचर्स की बात मानी है और आज ये कामयाब स्टूडेंट्स हैं। इनका फ़ोटो आपके सामने है और इंशाअल्लाह, ठीक है, होपफुली, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है आप सब स्टूडेंट्स पर कि आप लोग इतनी ही मेहनत करेंगे और आप लोग भी अपने माँ बाप का, टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे बेटा, ठीक है, तो आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी टीचर्स ड्यूटी सोसाइटी के हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम डांट भी देते हैं लेकिन बाद में हम मना लेते हैं बच्चों को, ठीक है। वो तो टीचर स्टूडेंट का है, माँ बाप भी डांटते हैं, तो इसमें कोई वो वैसी नई बात नहीं है। लेकिन हम पूरा कोशिश ये करते हैं कि बच्चा कामयाब हो, हमें दिल से अच्छा लगेगा, तो बच्चे मेहनत करें, ठीक है। आप क्लास यहाँ पर आया, मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत बातचीत सब जगह चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इससे आपका नुकसान है, आपके पेरेंट्स के सपने जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप ईमानदारी से काम करें, टीचर तो सारे ही आपसे कहेंगे बेटा मेहनत करो, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। ट्रस्ट अगर आप हम पे करते हैं तो आप हमसे जुड़ें, आएँ, पूछें, नंबर्स आपके सामने हैं, ठीक है। ड्यूटी सोसाइटी फ़ोन करें और बैच के बारे में मालूम करें, कौन सा बैच कब शुरू हो रहा है। टॉपर्स के कुछ फ़ोटोज़ हैं, देखिए आपके सामने, ये टॉपर्स हैं, आपका भी फ़ोटो हो सकता है बेटा। आप मेहनत करेंगे तो 100% आएंगे यहाँ पर। कुछ टॉपर्स हैं, ठीक है बेटा, ये देखिए लाइन से टॉपर्स हैं, ठीक। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात कर ली जाए, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अलीगढ़ में हैं तो आप आइए, सेंटर्स पे आइए और टीचर से बात करिए पहले। अगर आपको लगता है कि हाँ टीचर्स में को कैलिबर है, अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए क्लासेस यहाँ पर, ठीक है, और जर्नी को शुरू कर दीजिए। और अगर आप अलीगढ़ में नहीं हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिली होंगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और हमारा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान, थैंक यू।